डरावनी कहानियों का रोमांच यहाँ शुरू होगा। पूरी कहानी को जरूर सुनिएगा। जंगल के पास ही एक गांव था जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था। सदियों पुराना, विशाल, तना हुआ। उसकी जड़ें गांव के इतिहास में भी उतनी ही गहरी थी जितनी धरती में। इस पेड़ के बारे में अजीब कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन किसी ने उनकी सच्चाई नहीं जानी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। गांव का एक किसान सुनील खेतों से लौट रहा था। बिजली कड़क रही थी और हवा में सन्नाटा था। अचानक पेड़ के नीचे एक कराह सुनाई दी। सुनील डर गया। उसने फिर से कराह सुनी और इस बार और जोर से। हिम्मत जुटाकर वह पेड़ के पास गया। वहां एक बूढ़ी औरत बेसुध पड़ी थी। सुनील ने बूढ़ी औरत को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। रात को जब होश आया तो उसने सुनील को धन्यवाद दिया और अपना नाम सावित्री बताया। उसने कहा कि वह इसी गांव की रहने वाली है, लेकिन सालों पहले चली गई थी। अब वापस लौट रही थी कि तभी बारिश में फंस गई। सुनील ने सावित्री की देखभाल की और अगले कुछ दिन तक अपने ही घर में रखा। वह बहुत ही शांत और विनम्र थी। गांव के लोग भी उसे मिलने जाते और उनकी कहानियां सुनते। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में कुछ अजीब चीजें होने लगी। मवेशी बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगी और रात में अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। कुछ बुजुर्गों को शक हुआ कि सावित्री कोई चुड़ैल है। उन्होंने सुनील को भी चेतावनी दी, लेकिन सुनील ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। वह सावित्री पर विश्वास करता था। एक रात सुनील जाग रहा था। उसने देखा सावित्री घर के बाहर निकलकर उस पेड़ के पास जा रही है। उसने चुपचाप उसका पीछा किया। पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने हाथों को फैलाया और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाने लगी। अचानक पेड़ हिलने लगा और उसकी शाखाओं से एक काली अंधेरी परछाई निकली। उसने समझ लिया कि सावित्री चुड़ैल ही थी और गांव पर उसकी बुरी नजर थी। उसने चिल्लाकर सावित्री का नाम लिया। सावित्री ने घूमकर उसे देखा। उसकी आंखें लाल थी। उसने सुनील पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बिजली कड़की और एक जोरदार आवाज के साथ पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर सावित्री पर गिर पड़ी। उसने देखा कि चुड़ैल अब राख का एक ढेर बन चुकी थी। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। मवेशी ठीक हो गए, फसलें लहलहाने लगी और अजीब आवाजें भी आना बंद हो गई थी। वह पेड़ भी अब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुनील को पता था कि सावित्री की मौत के साथ ही उसकी बुरी शक्तियां भी खत्म हो गई हैं, लेकिन वह कभी नहीं भूल सका कि कैसे एक बारिश की रात ने इतना सब कुछ बदल दिया था। गांव के लोग भी इस कहानियों को पीढ़ियों तक सुनाते रहे। उस पेड़ की छाया में जहां एक बार एक खौफनाक अंधेरी रात में एक डरावनी परछाई उभरी थी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई थी। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।